हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लानिंग 2024 में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें जो है प्राइवेट वॉलेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। प्राइवेट वॉलेट्स क्या होते हैं, प्राइवेट वॉलेट्स जो है क्रिप्टो करेंसी में क्यों ज़रूरी हैं, प्राइवेट वॉलेट्स कौन कौन से यूज करने चाहिए, कौन कौन से अच्छे वॉलेट्स हैं और प्राइवेट वॉलेट के यूज़ क्या क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। और ट्यूटोरियल बताने वालों कि इन्हें मतलब कैसे इन्हें बनाया जाए और किस तरह से इनकी सुरक्षा की जाए, और इनकी सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है, वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और वॉलेट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और इन वॉलेट्स के क्या क्या अभी नुकसान हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्राइवेट वॉलेट होता क्या है, प्राइवेट वॉलेट क्रिप्टो के अंदर क्या होता है। देखिए, वजीरेक्स का नाम आपने सुना होगा। वजीरेक्स जो यूज़ करते हैं वो एक एक्सचेंज है, बाइनेंस एक एक्सचेंज है, ये सभी एक एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंज वो होती है जिसके ऊपर सेंट्रली हम अपने क्रिप्टो करेंसी तो उसमें रख सकते हैं। जैसे आपने कुछ भी ख़रीदा, एथेरियम ख़रीदा, उस पर स्पॉट वॉलेट में पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो स्पॉट वॉलेट में पड़ा है। और अब क्या है कि वो जो है एक्सचेंज है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। जैसे बाइनेंस की सीजेड बाइनेंस है, उनकी टीम है, सब कुछ है, उनकी कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। वो कभी भी अपने डिपॉजिट है, विड्रॉल है, सब कुछ वो क्या है कि मतलब बंद भी कर सकते हैं कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल। कभी भी आईएनआर को फेट में करेंसी में कन्वर्ट करने से भी रोक सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर वहाँ से बैक एंड से कोई पंगा होता है तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट उसका पड़ता है। तो मेन रीज़न ये है। और हो सकता है कि कोई एक्सचेंजेस जैसे अभी वजीरेक्स पे ईडी की कार्रवाई हुई, तो इस हिसाब से ईडी की कार्रवाई होती हैं, तो ऐसा वैसा करके अमाउंट भी फ्रीज हो जाता है जो उसमें पड़ा है। तो ये सब कुछ दिक्कतें रहती हैं एक्सचेंजेस के अंदर। लेकिन प्राइवेट वॉलेट्स में ऐसी दिक्कतें नहीं होती, या होती मतलब क्यों नहीं होती और क्यों, क्या कारण है कि ऐसी क्यों नहीं होती। तो इसका कारण ये है कि मतलब ये जो है वॉलेट, प्राइवेट वॉलेट्स हैं, ये हमारा अधिकार है उनके ऊपर, ना कि एक्सचेंजेस के मालिकों का। हम जैसे बटुओं में रुपए रखते हैं और हम एक रख रहे हैं बैंक में या पेटीएम में रुपए, या किसी भी, पेटीएम नहीं कहेंगे तो किसी भी मतलब ऑनलाइन वॉलेट में पैसे रखते हैं, तो आपका अधिकार ज़्यादा किस पर रहेगा। आप खुद सोच के देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक तो मेरे पास मेरे बटुओं में रुपए हैं और एक मेरे पेटीएम में, मतलब सॉरी, बैंक या किसी भी ऑनलाइन वॉलेट के अंदर हमारे जो रुपए हैं, तो हमारा जो अधिकार है सबसे ज़्यादा किस पे रहेगा। हम जल्दी से जल्दी उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो हम अपने बटुए के रुपए जल्द से जल्दी यूज़ कर पाएंगे अगर हमें हमसे वो, ऐसा नहीं है कि वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे रुपए हैं जैसे, तो उन्हें कभी भी हम यूज़ कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई उसे फ्रीज कर देगा। क्या हमारे पास जो फिजिकल रुपए हैं, मान लो 100 रुपये का नोट है हमारे पास, क्या उसे कोई फिजिकली उसे फ्रीज थोड़ी कर देगा कि तुम ये अभी नहीं कर सकते, 10 मिनट बाद खर्चना, महीने बाद खर्चना, साल बाद खर्चना। आप खुद दिमाग लगाइए इस चीज़ की, ये नहीं हो सकता। इसी तरह अब हमारे ऑनलाइन बैंक में किसी भी रुपए पड़े हैं, मान लो ऑनलाइन बैंक में पड़े हैं या बैंक में ही पड़े हैं, तो उनमें क्या है कि कभी कोई पीछे से बैकएंड से कोई गड़बड़ी आ गई, तो बैकएंड से अगर कोई गड़बड़ी आ गई तो आप देखेंगे कि हमारा जो अमाउंट है कि वो कहेंगे कि अभी आप नहीं कर सकते, आप एक बार विड्रॉ नहीं ले सकते, हमारा जो थोड़ा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, आप एक दिन लगेगा या हफ्ता लगेगा, जो भी है उनका टाइम, तो वैसा कह देंगे। तो आपको लेकिन नीड अभी है, तो वो आपका अधिकार जो है उस पर एक लिमिटेड अधिकार है, और कुछ अधिकार वो हैं वो आपके जहाँ पे आपने पैसा रखा है उनका है। तो इसी तरह है जो हमारा जो पर्सनल बटुआ है, उसी की तरह है हमारे ऑनलाइन क्रिप्टो वॉलेट भी, प्राइवेट वॉलेट, जिसमें हमारा अधिकार ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है या पूरा है, वो एक तरह से पूरा ही मान लीजिए, बट इसमें भी हमें पूरा सोच समझ कर ही अधिकार, मतलब पूरी हिदायतें जो हैं वो बरतनी ही पड़ेंगी। क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ में मतलब स्कैम भी होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो पूरा सही से अगर यूज करेंगे अपना माइंड, अगर आपको खुद का रुपए चाहिए, अपने ही पास, अपने क्रिप्टो अपने ही अधिकार में चाहिए, तो कैसे करना है। तो जैसे हमारा तो थोड़ा बहुत फंड एक्सचेंजेस पे है, थोड़ा बहुत प्राइवेट वॉलेट्स में भी है, मेरा भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा मैं इनमें ज़्यादा आपको बता दूं कि एक्सचेंजेस पर भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, और मुझे प्राइवेट वॉलेट्स पर भी देखिए भरोसा तो होना चाहिए, बट अभी भरोसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ स्कैम्स वहाँ भी होने लगे हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा एक एक चीज़, लेकिन जो हमारा जो
फिर ट्यूटोरियल है इसी वीडियो में जो है एक कवर करेंगे। उससे पहले आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को देख लीजिए। अभी तक मेरे पास एक ही सब्सक्राइबर है, बट मैं इस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल और स्कैम्स और सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ, और कैसे इससे बेनिफिट भी लिया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो था एक पूरा इंट्रोडक्शन फॉर प्राइवेट वॉलेट्स एक्सचेंजेस। तो अभी जो है एक्सचेंजेस क्या करती हैं सर, हम बॉय, अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम प्राइवेट वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को बॉय कर सकते हैं, बट वो प्राइवेट वॉलेट से खुद से नहीं कर सकते, उनके कुछ साइट्स होती हैं वहाँ से कर सकते हैं, और लेकिन एक्सचेंजेस से हम कर सकते हैं। तो एक्सचेंजेस से हम डायरेक्ट P2P भी कर सकते हैं, और कुछ जो हमारी कंट्री की खुद की एक्सचेंजेस है वहाँ से हम सीधा बैंक से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम जब क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा रखेंगे तो हम क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसा निकाल के हम प्राइवेट वॉलेट में भी रख सकते हैं, तो प्राइवेट वॉलेट से निकाल के हम एक्सचेंज पे भी रख सकते हैं, और एक्सचेंज से हम जो है INR या किसी भी करेंसी में जो भी है आपकी करेंसी लोकल उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो वॉलेट में ऐसा नहीं होगा, आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके पास सुरक्षा जो है आपके फंड्स की, आपका अगर एक्सचेंज चला जाए भाग जाए तो भी आपका प्राइवेट वॉलेट आपका जो है वो आपके पास रहेगा। वो मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक तो है कि आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें, मतलब एक एक्सचेंज में रुपए पड़े, एक एक्सचेंज भागेगी तो सभी का पैसा भागेगा, सीधा सा सिंपल सा बता दूं। लेकिन वॉलेट का क्या होगा कि वॉलेट जो है वो अलग अलग है, उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है कोई, तो कोई वॉलेट भागेगा ही कैसे, मतलब कैसे भागेगा? अगर एक वॉलेट भागेगा तो सभी भागेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर एक वॉलेट स्कैम होगा तो सभी होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सबको अपनी अपनी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, जो सुरक्षा रखेगा वो तो बचा रहेगा। लेकिन एक्सचेंजेस में क्या होगा, अगर एक्सचेंज सुरक्षा रखेगी तो बची रहेगी, या एक्सचेंज फ्रॉड नहीं करेगी, या किसी कारण से दिवालिया नहीं होगी, या कुछ भी है तो एक्सचेंज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन आपको खुद की रक्षा करनी आती है तो आप खुद की रक्षा कर सकते हैं, मतलब वॉलेट्स का ये फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं, वॉलेट्स आखिर बनाते कैसे। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि वॉलेट्स बनते कैसे हैं और वॉलेट्स को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो बात करते हैं इस चीज़ पे। तो आपको वैसे तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, लेकिन आपको सबसे पहली हिदायत यही बदलनी है कि कोई आपको कहे कि ये वॉलेट का, मैं जैसे कोई वॉलेट आपको बता दूं, आप मेरे लिंक से वॉलेट बना लो, मैं तो कहूँगा कि आप किसी के लिंक लेके वॉलेट बनाएं भी ना। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे ही जाएँ सीधा, मैं तो यही कहूँगा कि आप सीधा प्ले स्टोर पे ही जाएँ। हिदायत बरतनी है हमें, किसी के झांसे में नहीं आना। तो हम प्ले स्टोर पे आ गए, यहाँ पे आपको ऐप्स पे चले जाना है। ऐप्स पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता दूँ कि कौन कौन से वॉलेट हैं जो सेफ़ रहेंगे और आज के टाइम में अच्छे वॉलेट हैं। तो मैं आपको सभी वॉलेट्स दिखाता हूँ। जैसे सबसे एक नंबर पे जो हमारा वॉलेट है, अच्छा सा मोबाइल में चल सकता है जो अच्छे से, वो है जी ट्रस्ट वॉलेट। ये जो वॉलेट है ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दूसरा वॉलेट है जो कि डेस्कटॉप में ज़्यादा यूज़ होता है और मोबाइल पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसे मोबाइल में अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी, ये मेटामास्क वॉलेट, ये भी बहुत अच्छा वॉलेट है, बहुत ट्रस्टेड वॉलेट है। और जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, ये बाइनेंस का ही एक प्रोडक्ट है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, बाइनेंस एक्सचेंज है, ये वॉलेट है। अभी ट्रस्ट वॉलेट ही बाइनेंस का प्रोडक्ट नहीं है, एक सेफपॉल ये नाम वॉलेट है, सेफपॉल, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। इसका एक हार्डवेयर वॉलेट भी है। हाँ, तो प्राइवेट वॉलेट सिर्फ ऑनलाइन नहीं होते, ये प्राइवेट वॉलेट्स को हम हार्डवेयर वॉलेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, सॉरी, उनका हार्डवेयर वॉलेट भी ले सकते हैं। अब जो सेफपॉल है ये ऑनलाइन वॉलेट तो है ही, साथ में एक हार्डवेयर वॉलेट जो कि फिजिकल वॉलेट रहता है वो भी है। तो है नहीं, मतलब हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत सस्ते रेट से मिलता है, $50 के आसपास। तो उसकी साइट का लिंक मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है, इसका सेफपॉल भी बाइनेंस का प्रोडक्ट है। इसके अंदर खूबी क्या है कि इसके अंदर आप बाइनेंस को एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्राइवेट वॉलेट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको इसके अंदर बाइनेंस को भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है 3 वॉलेट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो ये तो तीनों वॉलेट, ये तो ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत अच्छे वॉलेट हैं, ये भी अच्छा वॉलेट है। मैं आपको दिखाना, और टोकन पॉकेट, ये भी एक अच्छा वॉलेट है, प्राइवेट वॉलेट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टोकन पॉकेट हो गया, और एक जैसे मान लो कि ट्रोन लिंक एक वॉलेट है, ट्रोन लिंक,
या ट्रोन लिंक, ये ट्रोन का वॉलेट है, स्पेशली ट्रोन जो हमारा कोइन है उसका वॉलेट है। तो उनके लिए वैसे तो वो आप ट्रस्ट वॉलेट इनमें भी रख सकते हैं ट्रोन, बट आप अगर पर्सनली चाहें कि मुझे ट्रोन का ही वॉलेट में रखना है तो ये एक ट्रोन लिंक का पर्सनल वॉलेट है ये। तो मैं तो फिर भी प्रेफर इन्हीं को करता हूँ कि जो ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, इन्हीं को प्रेफर करता हूँ। तो ये कुछ वॉलेट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये प्राइवेट वॉलेट्स हैं। इसके अलावा अगर हाँ, एक और वॉलेट है कॉइन बेस वॉलेट, सॉरी कॉइन बेस वॉलेट कॉइन बेस वॉलेट। ये जो वॉलेट है ना, ये भी बहुत अच्छा वॉलेट है। और कॉइन बेस आपको पता है कितना बड़ा नाम है, तो कॉइन बेस वॉलेट भी अच्छा वॉलेट है। तो अब हम जो है मोबाइल यूजर्स ज़्यादा हैं, तो आगे मैं मेटामास्क का भी बताऊंगा, सेफपाल वॉलेट का अगली वीडियोस में बताऊंगा कि बाइनेंस एक्सचेंज कैसे यूज़ करते हैं, सेफपाल में मेटामास्क को मोबाइल में कैसे यूज़ करें, और मेटामास्क को डेस्कटॉप में कैसे चलाता है और मोबाइल में कैसे चलाना है और अच्छे से कैसे वर्क करें। क्योंकि मोबाइल की जो एप्लीकेशन है ना मेटामास्क की, ये थोड़ी कुछ मोबाइल्स में बहुत कम काम करती है और बहुत स्टिकी सी रहती है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता ज़्यादा। तो ट्रस्ट वॉलेट है जो हमारा, ये है अच्छा वॉलेट है और ये सबसे अच्छा मोबाइल के लिए वॉलेट है। दूसरी बात, अगर आप मेटामास्क अगर मोबाइल में अच्छे से चलाना चाहते हैं ना, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपको मेटामास्क एप्लीकेशन और अच्छे से कैसे चलाना है, वेब स्टोर क्रोम की तरह ही जैसे कि डेस्कटॉप पे चलता है वैसे कैसे चलाना है, जैसे कि कंप्यूटर में चल रहा हो वैसे ही चलेगा बिल्कुल, वो उसकी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है सर। तो सबसे पहले इन्हें करना इंस्टॉल हम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसके क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अभी देखो सर, इसका फ़ायदे हैं, दो तरह के फ़ायदे हैं इसमें, ठीक है। एक तो आप अपने पर्सनल पैसे तो रख सकते हो, एक आप इनसे कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। तो वो अर्निंग वाला जो सेक्शन है ना, मैं आपको बताऊँगा, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। ये जो वॉलेट है ना, आपको एक, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कोई ऐसा वॉलेट बनाएं जिसमें आप पूरी सिक्योरिटी रखें। तो वो सारी सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो पूरी सिक्योरिटी पूरी तरह से सिक्योर हो जो वॉलेट। तो अभी देखो ओपन करेंगे, इसे ओपन कर लिया। अब देखिए आपको अगर स्क्रीन दिख रही हो तो मैं यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास वॉलेट है तो आप ऑलरेडी वॉलेट भी कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, मतलब ये आपको कभी हो जाएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये आपको तभी हो जाएगा जब आपके पास कोई वॉलेट है और आप दूसरे मोबाइल में वो वॉलेट मान लो आपका मोबाइल ख़राब हो गया या आपका मोबाइल पूरी तरह वो हो गया, क्या कहते हैं उसे, मतलब रीस्टोर हो गया, तो आपको दोबारा वॉलेट अपना चाहिए। मतलब आपका तो इस पर क्या ईमेल आईडी नहीं लगती, सबसे बड़ी बात, आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होगा, मोबाइल नंबर नहीं लगेगा, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं लगेगी जिसमें मतलब आपकी ओटीपी आ जाए, है ना। तो लेकिन फिर अब सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना कैसे सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वही चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्रिएट न्यू वॉलेट पे आपको क्लिक करना है, आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह रीड कर लेनी अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो आई हैव रेडी रीड एंड एक्सेप्ट इस पर क्लिक करना है। अभी जो है यहाँ पर आपको एक पासकोड मांगा जाए, कहेगा कि आप खुद का जो है, जैसे कि आप मोबाइल में पिन लगा के रखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, आपको एक अच्छा सा पिन अपने हिसाब से जो कि कोई यूज खोल ना पाए वैसा पिन आपको निकाल लेना है या लगा देना है। तो मैंने लगा दिया है एकदम टेम्परेरी सा एक बार के लिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ हिदायतें बताई गई कि इफ़ आई लॉस माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड्स विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर जो है मैं अपनी, हमें अब कुछ सीक्रेट फ्रेज दिए जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जिन्हें हमें संभाल कर रखना होगा। अगर हम उन्हें खो देते हैं तो यही मेन सुरक्षा है। अगर हम उन्हें खो देते हैं तो हमारा जो फंड है, रुपए हैं, मतलब क्रिप्टोज़ हैं, वो सभी जो हैं वो चले जाएंगे, फिर हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। तो इस पर हमें एग्री कर देना कि हमें उन्हें संभाल के रखना है और आपको संभाल के रखना भी पड़ेगा उन्हें। इफ़ एक्सपोज और शेयर माई सीक्रेट फ्रेज टू एनीबडी माई फंड्स कैन गेट स्टोलन। अगर हम अपने सीक्रेट फ्रेजेस, उन वर्ड्स को किसी को बता देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वो बंदा भी उससे पैसे निकाल सकता है। तो ये दूसरी बात ये बता रहा है कि अगर आप अपने जो वर्ड्स हैं किसी को बताओगे तो वो पैसे निकाल सकता है, चोरी कर सकता है आपके पैसे। फिर ये ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी वॉलेट है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको रक्षा खुद ही करनी है, आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि मेरे पास ये सीक्रेट फ्रेज है। तो दूसरे नंबर पर क्लिक कर देते हैं सर। इट इज़ माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सीक्रेट फ्रेज सिक्योर। और ये मेरी पूरा कर्तव्य है कि मैं अपने जो सीक्रेट फ्रेज हैं उन्हें मैं एकदम वो रखूँ, क्या कहते हैं, सिक्योर रखूँ, अब पूरी तरह सुरक्षित रहूँ, ये किसी के हाथ ना लग सकें। अब मैं ऐसी जगह ना रख दूँ
कि जो मेरे सीक्रेट फ्रेज हैं कोई पढ़ ले और खुद ही यूज कर ले। तो ऐसा ना कर दूँ मैं, तो कहीं ऐसा भी ऑनलाइन स्टोर भी ना कर दूँ कि कोई हैकर है जो उसे ले ले। तो सारा जो सुरक्षा हमें करनी है, तो इसके बारे में इसमें बताया, तो हमें क्लिक कर देना और कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना है। अब आपको मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे दे दिए हैं, मतलब दिखाए हैं कि आपके जो है सीक्रेट फ्रेज़ हैं। सीक्रेट फ्रेज़ में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एज एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास नंबर में लाइन वाइज नंबर दिए हुए हैं। वन वन लिखा है, फिर लिखा है, जैसे मैं आपको अपनी मर्ज़ी से बता रहा हूँ, जैसे लिखा है ODOR ऑर्डर, स्पेलिंग लिखी है, फिर लिखा है 2 नंबर लिखा है, फिर लिखा है क्लॉक, फिर 3 नंबर लिखा है, फिर लिखा है ब्लश, फिर ऐसे करके मतलब 12 नंबर के मुझे सीड फ्रेज दिए हैं। मतलब ऐसे 1 से लेके 12 तक वर्ड्स ऐसे ऐसे दिए हैं। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि क्लॉक, ब्लश, ऑर्डर, ऐसे करके 12 वर्ड्स हैं। और नीचे कॉपी का बटन दिया हुआ है मुझे, और नीचे सबसे नीचे मुझे दिया है कंटिन्यू का बटन। लेकिन एक हिदायत बताई गई है, इफ़ समवन हैज़ योर सीक्रेट फ्रेज दे विल फुल कंट्रोल ऑफ योर वॉलेट। अगर आपके ये जो सीक्रेट फ्रेज है किसी के हाथ लग जाते हैं या आपके पास ही है, तो उसी बंदे का कंट्रोल इसके ऊपर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, यही है कुंजी। मतलब ऐसे करके 12 वर्ड्स हमें दिए गए हैं, किसी में 24 भी मिलते हैं, और किसी में चूज़ का ऑप्शन आता है कि आप 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज लेना चाहते हैं या 24 वर्ड का सीड फ्रेज लेना चाहते हैं। सीड फ्रेज क्या होते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ। ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्लॉक, लेडी, ब्लश, ऐसे वर्ड्स होते हैं, और ये 12 से लेकर 24 हो सकते हैं। और ये क्रम लाइन वाइज 1 2 3 4 12 जैसे जैसे नंबरिंग लिखी होगी वैसे वैसे ही हमें इन्हें लिखना होगा, या कहीं पे ऐसी जगह सेव करना होगा कि ये क्रम मतलब एक सीरीज़ में रहें। ऐसे ना हो कि 2 नंबर का ऊपर आ गया, जैसे मान लो क्लॉक ऊपर है, नीचे ब्लश है, होना ब्लश ऊपर चाहिए था, 1 नंबर पे ब्लश है, 2 नंबर पे क्लॉक है। ठीक है, और होना क्या चाहिए था, 1 नंबर पे क्लॉक होना चाहिए था, 2 नंबर पे ब्लश होना चाहिए था। ऐसा करना होगा, मतलब कि जो नंबर इन्होंने हमें दिए हैं, 1 नंबर पे अगर क्लॉक है तो क्लॉक ही रहना चाहिए, और 2 नंबर पे ब्लश है तो ब्लश ही रहना चाहिए। इन्हें हमें ऊपर नीचे नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, अगर सीड फ्रेज हैं और आपने ऊपर नीचे लिख दिया तो भी आप उसे फिर रिकवर कर सकते हैं, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सही है, पूरे 12 के 12 वर्ड्स रखने हैं, 11 नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 वर्ड घुमा दिए, 2 वर्ड घुमा दिए, 4 वर्ड घुमा दिए, कोई वर्ड मिस नहीं रहना चाहिए, पूरे के पूरे आपको रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सुरक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, मैं आपको अपने नोटपैड में लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जैसे कि आप देख नहीं पा रहे होंगे स्क्रीन, क्योंकि जो स्क्रीन है वो आपको मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा लिख के आपको। जैसे कि मुझे वर्ड्स मिले हैं, जैसे मेरे को मिला है यहाँ पे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे ये वर्ड मिला नहीं, वुड मिला है। 2 नंबर पे मुझे मिला है गुड, ठीक है। 3 नंबर पे मुझे मिला है, ऐसे करके वर्ड्स मिले, ट्राई, ठीक है, और ऐसे करके मिले हैं सर। ऐसे करके मुझे 12 तक मिले हैं। तो 12 तक मुझे ऐसे नहीं है कि अब ये जो गुड है ना, ये जो गुड है, आपने जैसे कॉपी में लिख रहे हैं, आपको पूरे 12 के 12 एकदम डिट्टो देख के लिखना है, कहीं भी लिखना है। आप लिख सकते हैं, आप इसको कॉपी करके ऐसी जगह रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ये नहीं है अलाउड होता, स्क्रीनशॉट नहीं दिखता है आपको। ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन भी किसी को आप शेयर ना कर सकें, और ऐसी सुरक्षित जो कि मोबाइलों में कभी भी ऐसे ऐप ना भरे हों जिसमें कि हैकर का कुछ कब्जा हो गया हो, ऐसा कुछ ना हो। मतलब पूरी तरह सिक्योर एकदम, किसी भी ऑनलाइन ड्राइव वगैरह में भी आप जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि हाँ ये स्कैम नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी हिदायत यही दूंगा कि कहीं ऐसी जगह छुपा कर या रख दिया जाए जो किसी के भी हाथ ना लगे कभी भी, और छुपा कर रख दिया जाए। चाहे आप कैसे भी रखें, वो आपको पता है कि आप कैसे रख सकते हैं। आप कॉपी पर भी रख सकते हैं, आप अपने डिवाइस में भी ऐसे में रख सकते हैं जिस पे कोई ज़्यादा कुछ आप यूज करते नहीं हैं, लेकिन आपका वो पर्सनल है। लेकिन आप कॉपी पे अगर रखते हैं तो कॉपी भी किसी के हाथ लग सकती है, तो उसको भी बचा के रखना होगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये आपका दिमाग लगाना है कि आपको कैसे रखना है। तो ये तो था इसके ये बताने का तरीका कि आपको पूरी तरह छुपा के रखना है इसे। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी के ऊपर यही आपका बटुआ है। आप ये मान लो कि यही आपका बटुआ है, अगर ये हाथ किसी के लग गया तो वो चोरी हो गया, समझ लो। फिर इसके ऊपर आप ये नहीं है कि मेरे कोई नहीं देगा, फिर आपको फंड वापस लो। एक बार किसी के हाथ लग गया तो मैं बता देता हूँ,
अगर मान लो आप, अब देखो मैं सीरीज की बात बता रहा था कि अगर ये एक नंबर वुड है तो वुड रहना चाहिए, 2 नंबर पे गुड है तो गुड ही रहना चाहिए। पूरे 12 हैं या 24 हैं, जितने भी है, मतलब ट्रस्ट वॉलेट 12 देता है। किसी में आप चूज़ भी कर सकते हैं 12 या 24, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, और किसी में 24 ही मिलते हैं। तो मैं सीधी सी बात बता दूँ, अगर आपको, अगर देखो आपको गुड है, यहाँ पे आपने गुड कर दिया, आपने एक नंबर की जगह वुड, वुड की जगह आपने गुड कर दिया, और यहाँ पे आपने वुड कर दिया, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, फिर भी आपको वॉलेट जो है ऊपर नहीं होगा। और हाँ, दूसरी बात जो सबसे पहले ये मांगता है हमारे से पासकोड। अगर आपका पासकोड भी, मतलब अगर ये रोज़ रोज़ आपसे वॉलेट का, एक बार अपने वॉलेट बनने के बाद ये रोज़ रोज़ आपसे फेस नहीं मांगेगा, ये आपको रखने पड़ेंगे आपके पास संभाल के, ताकि किसी के हाथ ना लगे। और जब आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, जब आपका मोबाइल रीस्टोर हो जाए, जब आपका मोबाइल रीसेट हो जाए, और आपको दोबारा कभी चाहिए हो, या किसी नदर मोबाइल में आपको यूज़ करने हो, तब आपको ये वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार वॉलेट बनने के बाद आप अगर उस वॉलेट को उसी मोबाइल में यूज उसी दिन से कर रहे हैं, जब तक कि आपको उस वॉलेट ने को आपने डिलीट नहीं किया, ये वो अपने आप डिलीट हो गया है किसी कारणवश से, मोबाइल ख़राब होने से, रीसेट होने में से, तब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक आपको कैसे सुरक्षा रखनी है कि अगर आपको फिर भी डर है, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह आपका मोबाइल ले लेता है, तो आपको उसके ऊपर ऐसा पासकोड, जो सबसे पहले पासकोड मांगा गया था, जैसे कि पिन जो मैंने कहा था, वो ऐसा लगा लेना है कि जो किसी को भी पता ना चले, और हार्ड से हार्ड लगा लो, ताकि, लेकिन आपको याद रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही भूल जाओ। तो जब तक ये जो फ्रेज़ है ना आपके पास ये है, तो अब तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो पासकोड भूल गए हो, तो इसको लेके आप दोबारा वो वॉलेट डिलीट करके आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हो। बट वो आप क्यों हार्ड टू हार्ड, लेकिन याद भी रखने, ऐसा नहीं कि आप याद रखो ही ना, तो आप ये भी भूल जाओ और वो भी भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दो, ये तो आपको रखने ही रखने हैं याद, और वो भी आपको याद तो रखना ही है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो आप भूल जाओ, तो अगर आपके पास ये है तो आप रिस्टोर कर सकते हो, ये नहीं है तो कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और वो आपको हार्ड क्यों रखने हैं और याद भी रखने हैं, हार्ड इसलिए रखने हैं ताकि वो आपका कोई दोस्त वगैरह उसे ये चला ना पाए आपके वॉलेट को, ठीक है ना, इसलिए। तो आगे हम चलते हैं। अभी क्या होगा, अगर अभी आपको वो कॉपी करने को कहेगा, या आपको कहेगा कि आप इस वॉलेट को कैसे कैसे किसी ना किसी तरह आपको सुरक्षित कर लें, तो आप अगर कॉपी करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो लिखना चाहें तो लिख लें, कॉपी करना चाहें तो कर लें, जो आपका मन करे करें, अपनी समझ से करें कि मुझे इसकी रक्षा कैसे करनी है। मेरा कर्तव्य था इसको सिर्फ आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अभी आपके नीचे कंटिन्यू का बटन है, वो आप कर लें। तो अभी जो है कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपसे वही जो वर्ड्स नीचे हैं वो आपको कहेगा कि आप उन्हीं वर्ड्स को कर उसी सीरीज़ में 1 2 3 4 से लेकर 12 जो हैं उसी सीरीज में सेलेक्ट करो। नीचे आपको वर्ड दे दिए जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपको नीचे वर्ड्स दे दिए, अभी 12 के 12 आपको वर्ड्स दे दिए। पहले आपको दे देगा ट्राई, फिर आपको दे देगा वुड या गुड दे देगा, मान लो गुड दे देगा, ऐसे ही दे देगा, फिर आपको दे देगा वुड। तो आपको सेलेक्ट करने होंगे इन पे ऐसे फिंगर करके, मतलब ऊपर हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, जैसे आप वुड के ऊपर उंगली रखेंगे तो आपका वुड ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी आपको वेरीफाई करने को कह रहे हैं, मतलब आप वेरीफाई करें कि आपने अपने वर्ड्स जो हैं वो एक अच्छी जगह पर रख लिए हैं और एक सुरक्षित कर लिए हैं, मतलब आपने इसको रख लिया कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, तो जो आपने लिखे हैं या रखे हैं या आपने कहीं से भी आपको स्टोर किया, वहाँ पे आपको देख लेना है कि 1 नंबर पर कौन सा वर्ड है सर, गुड है, तो गुड पे आपको क्लिक करना है, 1 नंबर गुड आ जाएगा, 2 नंबर पे क्या वुड है, 3 नंबर पे ट्राई है, ऐसे करके पूरे 12 के 12 आपको वहाँ पे क्लिक कर देने हैं, पूरे सीरीज़ वाइज 1 2 से लेकर 12 तक। ऊपर नीचे नहीं करना कोई, फिर आपका रिस्टोर नहीं होगा। हाँ, आप ये बार बार कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 1 2 बार गलत हो गया, कोई बात नहीं। आपके पास वर्ड्स है ना, तो आपका पूरा कंट्रोल है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप 1 बार गलती कर दी, 2 बार कर दी, लेकिन आपके वर्ड्स होने चाहिए ये 1 से लेकर 12 जितने भी हैं, 1 से 24 भी हैं तो भी। तो मैं फटाफट अपना कर लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि तो गाइज़ मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं जो है इस पर
आपको मैं एक टेम्परेरी वॉलेट बना के मैं दिखा रहा हूँ, और मैं इस वॉलेट में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये मेरे सीक्रेट फ्रेज कीज़ नहीं है, और मुझे आपको ये दिखाने पड़ेंगे क्योंकि जो है मेरा वॉलेट जो है वो मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले मुझे मिला है वूल, तो मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप ये सारे वर्ड्स लाइन वाइज आप लगा देंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपका वॉलेट जो है बनकर हो गया है रेडी। तो वो जो सीक्रेट फेज है मेरे असली सीक्रेट फेज नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। बिल्कुल ये एक रफ़ वॉलेट मैंने बनाया है, और रफ़ वॉलेट इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, ये जो आपको वर्ड्स हैं ये इनमें 1 रुपये भी नहीं है, फंड्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये एक रफ़ वॉलेट मैंने बनाया है, एकदम फर्जी वॉलेट जो मैंने इसको कहते हैं कि बनाया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वॉलेट बनता कैसे है। तो इन पर आप मत जाइएगा। तो अभी अभी आपके सामने मैंने वॉलेट क्रिएट कर दिया है। अब क्या करना है सर, आपको एक वॉलेट का, मैं तो कहूँगा कि इसका एक छोटा सा नाम रख लो वॉलेट का। कैसे रखना है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ वॉलेट का नाम कैसे रखना। मल्टी कॉइन वॉलेट लिखा है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको नेम चेंज कर देना है कि आपका कोई भी वॉलेट है इसका आपको नेम चेंज, इसको हटा दो। मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा कर लो, क्योंकि आपका अगर आपको एक से ज़्यादा कहीं भी वॉलेट बनाने पड़ गए तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे मैंने अपना नाम मैंने रख दिया प्लानिंग रख दिया, बस इतना मैंने रख दिया। ठीक है, अभी मेरा जो वॉलेट है उसका नाम प्लानिंग हो गया है। तो अगर अब आपको ये नाम कहाँ दिखेगा, आप इस पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, वॉलेट्स में जाएंगे, आपको प्लानिंग नाम का वॉलेट आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा वॉलेट है, और यहाँ पे आपको ऊपर बना आ गया प्लानिंग। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर सर आप ये क्या करेगा वॉलेट, अभी क्या है, आप जैसे आपको एथेरियम लेना है, एथेरियम आप रिसीव कर सकते हो। आपको ये जो इंटरेक्ट एड्रेस है, ये जो आपको एड्रेस मिला है, ये जो आपको 0x5 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है सॉरी, ये इसका रिसीविंग एड्रेस है। आप कॉपी करो, किसी को भी मतलब आपसे पैसे, आपको कहीं से पैसे मंगाने, ये उसको भेजो, या QR कोड आप ऐसे स्क्रीनशॉट दे लो, आप QR कोड भी भेज सकते, आपका पैसे जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ये आप शेयर कर सकते हो। ये जो रिसीव का ऊपर हमने क्लिक किया, ये आप शेयर कर सकते हो। ये चीज़ जो आप शेयर कर सकते हो, ये क्योंकि इससे ही तो आप पैसे मंगाओगे ना। या आप अब आपको एक्सचेंज से इसके अंदर पैसे लाने हैं, तो आपको इसी रिसीव पर क्लिक करना है, और आप एक्सचेंज से किसी भी एक्सचेंज में जाके विड्रॉल जो भी आपको कॉइन करना है, जैसे एथेरियम करना चाहते हो एथेरियम का लेना है। अगर आप बाइनेंस कॉइन लेना चाहते हैं, BNB लेना चाहते हैं, बाइनेंस ये लेना चाहते हैं, या आप बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे, जो भी कॉइन आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई कॉइन यहाँ पे नहीं दिख रहे, बहुत सारे कॉइन आपको नहीं दिख रहे, अभी आपको ऐड टोकन पे जाना है। ये जो ऐड टोकन नीचे बना है इस पे जाना है, और आपको जैसे सोलाना ले लेते हैं, सोलाना पे ऐसे ऑन कर देना है। इसे ऑन कर देंगे, सोलाना यहाँ आ गया। अभी सोलाना जो है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करना है, और आपको कॉपी करना है किसी को भी, ये जहाँ से भी आपको पैसे मंगाने हैं। वो कैसे मंगाने हैं वो आपको अगली वीडियो में आपको बता दूँगा, सब कुछ ट्यूटोरियल होगा, तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे मंगा सकते हैं। अब आपको भेजने हैं, सेंड पे क्लिक करें, और यहाँ पर जिसको आपने भेजने, जैसे हमने एड्रेस खुद का दिया था रिसीव वाला, वैसे ही आपको किसी दूसरे का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है या लिख देना, जैसे भी है। मतलब एकदम ध्यान से, अगर आप लिख रहे हैं मैनुअली तो एकदम ध्यान से, अगर आप पेस्ट भी करें तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लें कि मैंने सही लिखा है ना। ये जो एड्रेस है बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर जिसमें मैंगमो मांग रहा है, मेमो अगर एक्सचेंज में जरूरत है, अगर यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है, कईयों में लिखा होता है मैंडेटरी, तो आपको अगर जहाँ मेमो मिलता है वो मेमो भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये सब ट्यूटोरियल में आगे आपको बताता रहूँगा। अगर आपको सेंड करना है तो आपको सेंड भी करना है, यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, जितना भी 0.1 है, 1 है, जितना भी आपको सेंड पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत फीस जो है यहाँ पर कटेगा, और आपका जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये सब भी ट्यूटोरियल्स आगे आएंगे। ये वीडियो है वॉलेट को बनाने की। अब ये वॉलेट का मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसकी सुरक्षा आपको रखनी है, खुद से ही रखनी है। जो वो कीज़ हैं आपकी जो है दीन ईमान धर्म जो मान लो,
जो भी आपका क्रिप्टो इसमें होगा यहाँ पे डॉलर्स में शो हो जाएगा। अगर आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो अभी जो है इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे ये सोलाना है, यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन आ गया, स्टेक कर सकते हैं इसको, सोलाना को। स्टेक में आपको थोड़ी बहुत परसेंटेज की अर्निंग हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि ऐसे जो है थोड़ा बहुत अमाउंट आप स्टेक करें, जैसे कि आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी, इस वीडियो पे आप मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको वॉलेट बनाना है। इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी कि आपको कैसे स्टेक करने में भी कई बार स्कैम होता है, कोई गलत साइट पे जाकर स्टेक कर देते हैं। लेकिन ये खुद का वॉलेट का है, तो इसको भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ आपको तभी दिखाएंगे कि एकदम आप बने रहिए। आपको खुद से कोई एक्शन मत लीजिएगा कि मैं इस पर जाके कुछ कर दूँ। तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आजकल स्कैमर्स का कुछ पता नहीं है भाई, सीधी सी बात बता दूँ। आप किसी गलत साइट पे चले जाओ, और जैसे मान लो ये इसका टैब ब्राउज़र है, यहाँ पर आपको साइट आपको सर्च, मैं तो कहूँगा जिस जहाँ पर आपके पैसे पड़े हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आपको इन फीचर्स को तो यूज करो ही मत। आप यहाँ पे रैंडमली कोई साइट मत लिखो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे ये बहुत सारी साइट्स हैं, ये देख लो। लेकिन आपका जो दूसरा वॉलेट है जिसमें थोड़े बहुत पैसे हैं, आप उनमें कर सकते हो। मैं तो कहूँगा जिनमें पैसे नहीं है उनको ये डेक्स की कुछ मेन साइट्स हैं, जैसे यूनिस्वैप है। पॉपुलर में देखिए आप पैनकेक्सवैप है, यूनिस्वैप है। ये एक ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज वैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये जो होती हैं ये ट्रस्टेड वाली होती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जिनमें ज़्यादा पैसे उनमें आप ऐसा कुछ करें ही ना। अगर कर दिया है, अगर आपने स्वैप करनी है तो करके आप अपना वॉलेट नया बना लें, उसमें अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें। तो उसके बारे में सिक्योरिटी में आपको बता दूँगा। एक बार आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आपको करने का मन कर रहा है, अगर आपको ठीक है मेरे को इस पे जाना है, इस पे आपने अपना वॉलेट जो है कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट, ये एक ट्रस्टवर्दी साइट है, कोई दूसरी साइट्स पे नहीं जाना। पैनकेक्सवैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया, ये 2 साइट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। तीसरी साइट है पॉलीगन की, वो है क्विकस्वैप। कुछ साइट्स हैं, अगर आपने फिर भी अगर आप में डाउट रहता है तो आपको जो कार्रवाई यहाँ पे करके अपने फंड इधर से उधर कर, जैसे मान लो आपके पास एथेरियम पड़ा है, अभी आपका एथेरियम पड़ा है, आपको लेना है यहाँ पे आवे लेना है, आवे। तो आपका थोड़े बहुत फीस के लिए रखेंगे। 0.2 पड़ा है आपका, 0.2 पड़ा है आपके पास एथेरियम, और आप 0.1 का जितना भी आप लेना चाहते हैं ले लें, थोड़ा फीस के लिए रख लें। आपको कन्वर्ट करके आप कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास एथ भी आ गया, आवे भी आ गया। आपको यहाँ पे आवे शो हो जाएगा। अगर शो ना हो यहाँ पे आ जाना आवे, ऐसे करके आवे शो हो जाएगा। आपका फंड आपके पास यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो अभी जो है आप अगर मल्टीपल साइट्स पे यहाँ पे कुछ भी आप ऐसे नहीं किसी फालतू की साइट पे आप चले गए, वहाँ पे कनेक्ट कर लिया। वॉलेट को जब तक हो सके अपने कंट्रोल में रखना है, कनेक्ट वनेक्ट नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ ट्रस्टेड साइट जैसे यूनिस्वैप, पैनकेक्सवैप, इन पर ही आपको कनेक्ट करना है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा जो हाँ पॉलीगन की जैसे क्विकस्वैप होगी, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ट्रस्टेड है, डेक्स होते हैं ये जो है इतने, मतलब इनके ये तो ट्रस्टवर्दी हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे डेक्स भी ऐसे आ गए हैं तो जो आप कनेक्ट वॉलेट करते कुछ पंगा कर देते हैं। तो अगर आपने हाँ ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप ऐसा करो कि अपना जो ये वॉलेट है इसके की फ्रेज तो अपने पास रखो ही, एक नया वॉलेट पर उसके की फ्रेज भी बहुत ज़्यादा अपने पास रखो, अपने तरह सिक्योर करके रखो, और अपना जो फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन उसके वॉलेट बहुत ज़्यादा, उसका भी की जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दो। इसको 0 करके फिर इसको डिलीट करो, उसको आपको रिस्टोर कर लो, ठीक है। तो वो रिस्टोर करना भी मैं आपको बता दूँगा सब कुछ, ठीक है। तो ये तो था कि वॉलेट को बनाते कैसे हैं, वॉलेट की सुरक्षा कैसे करते हैं, और वॉलेट से कमाई अर्निंग आप स्टेक कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो इसके जो फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, ये एक्सचेंजेस के अलावा इसके क्या फ़ायदे इसमें देखो, बॉय करना है ना, अगर अपने को मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉय का बटन मिल जाएगा आपको बॉय करने का। लेकिन आपको लिमिट है एक, आप 150, जैसे मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ, $50 मिनिमम, कईयों में बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है। तो इनमें क्या, आप एक लिमिट पे खर्च कर, लेकिन आपको ये दूसरी या तीसरी साइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करवाएगा, जैसे मून पे लेके जाएगा आपको, इनके ऊपर लेके जाएगा, वहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट भी करवा सकता है, आपकी ईमेल आईडी भी मांग सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक्सचेंजर से खरीद के यहाँ पर अपना जो फंड ट्रांसफ़र कर दें, इनके झंझटों में ना पड़े। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपके लिए बातें नहीं करता, प्रॉफिट लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। और देखिए इसमें आप स्टेकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे आप ट्रेड करते हैं तो वैसे ट्रेड आप
इनमें कर तो सकते हैं, देखिए कर तो सकते हैं, आजकल ऐसे टैक्स बन गए हैं, वो उन टैक्स के बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन वो थोड़ा हार्ड सा है। आपको अप्रूवल बहुत देने पड़ेंगे यहाँ पे, आपसे सिग्नेचर मांगेगा, मतलब सिग्नेचर का मतलब वो सिग्नेचर नहीं, आपसे अप्रूव कराएगा, एक अप्रूव का बटन आएगा, 2-3 बार अप्रूव कराएगा, तब जाके आप क्या है कि ट्रेड एक एक कर पाएंगे। लेकिन इंस्टेंट मतलब फटाफट जो काम होने होते हैं ना, वो नहीं हो पाते। तो हो तो जाता है बहुत को, लेकिन थोड़ा इसके नियम अलग है, एक्सचेंजेस के नियम अलग हैं। तो ये कुछ फ़ायदे तो ये हैं कि आपका वॉलेट आपके पास रहेगा, आपका करेंसी को चोरी नहीं कर सकता आपकी, जब तक आपके पास सुरक्षा है, कीज़ है। अगर आपने कीज़ दे दी, आपने फालतू की साइट्स में जाकर वॉलेट को कनेक्ट कर दिया, अगर हाँ आपको वॉलेट कनेक्ट कराना ही है फालतू की साइट्स पे जाके कुछ हाँ, दूसरा फ़ायदा है कि इनमें कुछ क्या है, बहुत सारी लोग ऐसे कॉइन्स नए आते हैं जो आपको आपको फ्री में कुछ कॉइन्स देते हैं कुछ टास्क करने पर, जैसे उनके ट्विटर को फॉलो करने पर, और उनमें भी कोई $5-10 का फ़ायदा हो जाता है, $10-20 तक का फ़ायदा हो जाता है। तो आपको उनमें ही अगर अपना वॉलेट यूज़ करना है, उनके बारे में आपको बता दूंगा, जैसे जैसे कुछ आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कैसे आपको करना है। उनके लिए आपको अपना जो मेन वॉलेट है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे पड़े हैं, फंड पड़ा है, जो मेन फंड पड़ा है, वो वाला वॉलेट आपको यूज़ कतई नहीं करना है। आपको एक नया फ़र्ज़ी वॉलेट बनाना है, जिसके अंदर आपको हाँ ठीक है कुछ नए कॉइन्स फ्री में दे रहे हैं, वो आपको अपने रिसीव करते रहना है, और उनको भी अपने जो है अच्छे वाले वॉलेट में, जो जिसमें आपको फंड से है सेफ्टी के रहे, उसके अंदर आपको ट्रांसफ़र करते रहना है। तो ये तो थी सुरक्षा की बात और फ़ायदों की बात इसकी, ठीक है। अभी इसके नुकसान ये है कि भाई कई बार क्या है कि इसकी जो कीज़ है वो किसी के हाथ लग जाती हैं, या आप कनेक्ट करवा देते हैं किसी वॉलेट के, तो वो हैक हो सकते हैं। तो भाई ये उसके नुकसान है मेनली तो। और भी अगर छोटे मोटे कुछ नुकसान हैं तो आप अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और जो मुझे पता था मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। स्वैप आप कर सकते हैं, एक कॉइन से दूसरे कॉइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें रिसीव कर सकते हैं, बॉय कर सकते हैं, और सेंड भी कर सकते हैं, और स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रहेगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगा। आप इसमें NFT भी स्टोर कर सकते हैं, NFTs जो हैं NFTs भी रख सकते हैं, NFT सेल भी कर सकते हैं, NFT बॉय भी कर सकते हैं। मेजरली ये इन्हीं के द्वारा होती हैं, वॉलेट्स के द्वारा ही NFTs होते हैं, आजकल एक्सचेंजेस भी करने लगे, बाइनेंस वगैरह। तो ये तो थी सर वॉलेट्स की कहानी। तो मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया है कि कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे वॉलेट यूज करना है। तो जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स मिले। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये दूसरे वॉलेट्स के बारे में बताऊंगा, जो मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ आपको ट्यूटोरियल आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, आई नीड योर सपोर्ट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।